हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट एंड ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। इसमें अपन पढ़ रहे थे वाइटल साइन। इसके अंदर हमने पढ़ा, पहले ब्लड प्रेशर पढ़ा, फिर पल्स, अपने टेम्परेचर पढ़ा, फिर पढ़ा पल्स। चौथी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं अपन रेस्पिरेशन। ठीक है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। डेफिनेशन है कि इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी इन विच इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ द O2। डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की, इट इज द फिजिकल प्रोसेस होता है एक, इसके अंदर ऑफ द बॉडी इन विच क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ द O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ द O2। मतलब कि ऑक्सीजन का इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना सांस का, और ऑक्सीजन का बाहर निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। सिंपल भाषा के अंदर बोले तो कहते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेना बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकालना, उस कंडीशन को कहते हैं रेस्पिरेशन। ये तो डेफिनेशन थी कि इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी इन विच इनहेलेशन ऑफ द O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ द O2, कि ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना एंड ऑक्सीजन का शरीर से बाहर निकलना, इस जो क्रिया होती है इस क्रिया को कहते हैं रेस्पिरेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच फिजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी इन विच इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ द O2 का ऑक्सीजन का अंदर लेना एंड ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये थी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगी कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद में इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि ब्रीथिंग वेंटिलेशन। ठीक है, इसके अंदर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है दो प्रकार से, एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है ये होता है इसमें गैस एक्सचेंज होती है बिटवीन द गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वेओलाई एंड ब्लड। एल्वेओलाई एंड ब्लड होता है, उन दोनों के बीच में जो गैस एक्सचेंज होती है उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद में है कि ब्रीथिंग वेंटिलेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन सेकंड है टिश्यू रेस्पिरेशन। टिश्यू रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, टिश्यू रेस्पिरेशन होता है गैस एक्शन बिटवीन द ब्लड कैपिलरी से टिश्यू। इसके अंदर गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड की कैपिलरी है, कैपिलरी एंड सेल टिश्यू, जो सेल का टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू रेस्पिरेशन क्या होता है? टिश्यू रेस्पिरेशन होता है कि गैस एक्सचेंज होना बिटवीन ब्लड कैपिलरी एंड सेल टिश्यू, जो अपने सेल का जो टिश्यू है और ब्लड की कैपिलरी, उन दोनों के बीच में जो गैस एक्सचेंज होती है उसे कहते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन। एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जब गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वेओलाई एंड ब्लड, एल्वेओलाई और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज होती है उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड टिश्यू रेस्पिरेशन उसे कहते हैं जिसमें गैस एक्सचेंज होती है बिटवीन द अपने ब्लड कैपिलरी एंड सेल टिश्यू, जो सेल है और टिश्यू के अंदर और ब्लड की जो कैपिलरी होती है उसके अंदर एक्सचेंज होना गैस का, उसे कहते हैं टिश्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद में आता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन ऑफ द सेल किस प्रकार से होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन ऑफ द सेल, इंटरनल रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द ग्लूकोज बाय सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जो CO2 होती है, जो CO2 उसका फॉर्मेशन होता है अपने बॉडी के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ द CO2 फॉर्मेशन, जो ग्लूकोज बाय सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जो सेल्यूलर अपना मेटाबॉलिज्म होता है, जो शरीर का मेटाबॉलिज्म, उसके थ्रू CO2 का फॉर्मेशन होता है अपने बॉडी के अंदर, जो O2 अंदर लेते हैं, CO2 को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है अपना 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 से 20
मिनट। ये तो होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन जो मानते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में ये अपना हो गया नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसके बाद में अपन कुछ पढ़ते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर भी दो टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, सॉरी टैकीपीनिया, एक होता है ब्रेडीपीनिया, ठीक है। एक होता है टैकीपीनिया और एक होता है ब्रेडीपीनिया। जो टैकीपीनिया के अंदर क्या होता है, मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा यदि रेस्पिरेशन से ज्यादा रेस्पिरेशन आ रहा है तो उसे कहते हैं टैकीपीनिया। एंड ब्रेडीपीनिया कहते हैं लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट, यदि कम आ रही है तो उसे कहते हैं ब्रेडीपीनिया, ठीक है। टैकीपीनिया एंड द ब्रेडीपीनिया, ठीक है। टैकीपीनिया एंड द ब्रेडीपीनिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, टैकीपीनिया के अंदर होता है, ध्यान रखना हमेशा, टैकी मतलब टैकी वर्ड आ गया, मतलब टैकीकार्डिया हो, टैकीपीनिया हो, मतलब टैकी मतलब इंक्रीज, क्या हो रहा है, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है। ब्रेडी मतलब डिक्रीज, ब्रेडी मतलब क्या होता है, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट कम हो रही है। इसके ब्रेडीपीनिया मतलब डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, यहाँ पे ब्रेडीकार्डिया आ जाए तो डिक्रीज रेस्पिरेशन पल्स रेट, डिक्रीज पल्स रेट होती है। इसी प्रकार टैकीपीनिया मतलब इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट हो रही है। मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट, 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा यदि रेस्पिरेशन आ रहा है उसकी तो इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन को बोलेंगे टैकीपीनिया। It is the condition in which more than 24 breath per minute are known as the tachypnea, and it is the condition in which less than 10 breath per minute are known as the bradypnea, ठीक है। ये दो कंडीशन। इसके बाद में एक और कंडीशन आती है एपनिया, ठीक है। एपनिया के अंदर क्या होता है, एपनिया, ठीक है। इसके अंदर केसेशन ऑफ द पीरियडिकली केसेशन ऑफ द, मतलब इसकी एपनिया को बोल सकते हैं कि अब्सेंस भी, रेस्पिरेशन अब्सेंस भी बोल सकते हैं कि एपनिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद में एक होता है प्रेडिसलरी की केसेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, एपनिया, एपनिया मतलब अब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है, अब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेशन, अब्सेंस ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद में होता है डिस्निया, DYSPNEA, डिस्निया, DYS लग गया, डिस्निया मतलब जिसके भी वर्ड आगे लगता है उसी का डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी, तो मतलब डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन, ठीक है, डिस्निया। ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेस्पिरेशन के अंदर, जो हर अपने कहीं ना कहीं मेडिकल अपने बुक्स के अंदर देखने को मिलती है, अपन ऊपर नया एपनिया क्या होता है, डिस्निया, ब्रेडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, डिस्निया क्या होता है पता नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में है एक है हाइपोक्सिया। दिस इज छोटे छोटे कहते हैं छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन नहीं होता, जैसे एम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो किसी के लिए, तो छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है, इसका पता नहीं होता। इसके बाद में है हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है लैक ऑफ O2 इन द टिश्यू, लैक ऑफ O2 इन द टिश्यू, अपने जो टिश्यू है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होना उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। अपने जो बॉडी का टिश्यू होता है उस टिश्यू के अंदर कमी O2, अपने ऑक्सीजन की O2 की कमी हो जाना उसे कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। इसके बाद में एक और बड़ा होता है हाइपोक्सिमिया, हाइपोक्सिमिया, ठीक है। हाइपोक्सिमिया के अंदर क्या होता है, इसमें लैक ऑफ O2 इन ब्लड, लैक ऑफ O2 इन ब्लड, अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना उसे कहते हैं हाइपोक्सिमिया, उसे कहते हैं हाइपोक्सिमिया, ठीक है। अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना उसे कहते हैं हाइपोक्सिमिया, ठीक है। ब्लड के अंदर खून की, ब्लड के अंदर अपने ऑक्सीजन की कमी होना उसे कहते हैं हाइपोक्सिमिया, ठीक है। इसके बाद में एक और वर्ड होता है साइनोसिस। साइनोसिस वर्ड, साइनोसिस कंडीशन क्या होता है, क्या होता है साइनोसिस। इसके अंदर क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ CO2। इसके अंदर क्या होता है,
bluish discoloration, bluish discoloration of body due to increase level of CO2। अपने बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा होने की वजह से जो अपने बॉडी है वो ब्लू नीले कलर की हो जाती है। डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 उसे कहते हैं साइनोसिस। उसे कहते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ CO2, ठीक है, उसे कहते हैं साइनोसिस। यहाँ पे नेस के अंदर ब्लूइश कलर का दिखेगा, नीले कलर का डिस्क, तो CO2 अपने बॉडी के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, CO2 का लेवल, ठीक है। इसके बाद में हाइपर कैपेनिया कंडीशन होती है। हाइपर कैपेनिया क्या होता है? एक्सेसिव CO2 इन टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है? एक्सेसिव CO2 इन टिश्यू। अपने जो टिश्यू होता है बॉडी के अंदर उसके अंदर CO2 लेवल ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव मात्रा के अंदर। हाइपर कैपेनिया के अंदर कंडीशन के अंदर क्या होता है इसके अंदर कि अपने जो बॉडी का टिश्यू है उसके अंदर CO2 का लेवल बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर होना, एक्सेसिव CO2 इन द टिश्यू, ठीक है। ये हो गया हाइपर कैपेनिया, ठीक है। इसके बाद में एक और वर्ड होता है हिपोनिया। इससे कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये वर्ड आ जाए तो मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। हिपोनिया, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक होता है कुस्मल रेस्पिरेशन। कुस्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें होता है एसिडोसिस कंडीशन। जो एसिडोसिस होता है अपने जो मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, जो एसिडोसिस रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? कुस्मल रेस्पिरेशन देखा जाता है। एंड बायोट्स जो रेस्पिरेशन होता है वो अपने क्लस्टर रेस्पिरेशन के अंदर देखा जाता है। क्लस्टर रेस्पिरेशन के अंदर बायोट्स रेस्पिरेशन देखा जाता है। इसके अंदर डेप्थ रेस्पिरेशन, हिपोनिया, इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये था अपना आज का टॉपिक रेस्पिरेशन। तो ये पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन। एनी डाउट, एनी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।